पाकिस्तानियों, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग हवा में उड़ते थे, तुम लोगों के गर्दन में सरिया आ गया था और तुम लोग इंडियन पेस अटैक का मजाक उड़ाते थे। तुम लोग कहते थे कि वो भागते हुए स्पिनर हैं। तो अब अपने कप्तान और प्रीमियम फास्ट बॉलर शहीन के बारे में आपका क्या कहना है? अब अपने T20 स्पेशलिस्ट और डेथ स्पेशलिस्ट हारिस रऊफ के बारे में आपका क्या कहना है? हारिस रऊफ ने जिस तरह का हमें हर्ट किया है, जिस तरह का हमें डिसअपॉइंट किया है ना वर्ल्ड कप में, उसके बाद तो इस बंदे को टीम में होना ही नहीं चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि इसे कहते कि तुम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाओ, वहां पर कोचेस के साथ काम करो, अपनी लाइन और लेंथ पर काम करो, ताकि तुम्हें पता चले कि बॉलिंग की कैसे जाती है। या फिर लगता ऐसे है, क्योंकि मैंने ये खबरें सुनी हैं कि हारिस रऊफ साहब अभी से इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। तो फिर तो आप हमें ये बता दें कि क्या आप पाकिस्तानी फैंस की जज्बात के साथ खेलने आए थे? क्या आपका सिर्फ यही गोल था कि आपने पाकिस्तान के लिए डेब्यू करना है ताकि आपको लीग्स में अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सके? क्या आपका सिर्फ ये गोल था कि आप एक अच्छा घर बना लें, आप अपनी गुर्बत खत्म कर लें पाकिस्तान की जर्सी पहनकर, और आप अपनी ड्रीम गर्ल मुजना से जो है वो शादी कर लें? क्या आपका ये ड्रीम था? क्या आपका ये गोल था? अगर आपका ये गोल था तो फिर ये तो आपने अचीव कर लिया। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है या अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम पैदा करना है, तो इसके लिए आपको रेड बॉल को इज्जत देनी पड़ेगी। आपको रेड बॉल कंटिन्यूसली खेलनी पड़ेगी, आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइन और लेंथ पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ 4 ओवर से आप कभी भी बॉलर नहीं बन सकते, और 4 ओवर भी आप ऐसे कि आपने हर तीसरे मैच में जो है वो 50 लाजमी मारनी होती है। आज भी आपने पहला बहुत अच्छा ओवर करवाया था हारिस रऊफ ने, लेकिन अगले 9 बॉलों पे उन्होंने 45 रन दिए। तो इस मैच की तो तेज तरीन 50 हारिस रऊफ के नाम जाती है, और मैन ऑफ द मैच भी हारिस रऊफ को ही मिलना चाहिए था। और अगर शहीन की बात की जाए तो उनकी फिटनेस आपके सामने है, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि शहीन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि वो 150 प्लस की स्पीड पर जो है वो स्विंग करते थे आगे बॉल। और यही फिन एलन था जिसे 2022 के वर्ल्ड कप में शहीन ने जो है वो 2 बार आउट किया था पहले ही ओवर में। तो आज वो फिन एलन कैसे सेंचुरी कर गया? वो फिन एलन जिसने अपने पूरे इंटरनेशनल कैरियर में बैक टू बैक कभी 50 नहीं लगाई थी, जिसकी एवरेज ही 30 रन थे, वो आज कैसे सेंचुरी कर गया? वो कैसे आपको सबसे ज्यादा इंटरनेशनल छक्कों का जो है वो रिकॉर्ड बराबर कर गया? उसने 16 छक्के मारे हैं और वो बार बार जो है वो गेंद को गुम कर रहा था। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि उसने कितने बुरी तरीके से जो है हमारे बॉलर्स को पेला है आज। तो जब तुम लोग इंडियंस का मजाक उड़ाते थे तो आज इंडियंस भी तुम लोगों पर हंसेंगे। आज वो भी कहेंगे कि तुम तो हारिस रऊफ को अपना बेस्ट बॉलर कहते थे, तुम तो शहीन अफरीदी पर बड़ा कतराते थे, तो आज क्या हुआ? ये तो भला हो नसीम शाह का कि उसने इन लोगों की असलियत हमसे छुपा कर रखी हुई थी। वो एक एक्सेप्शनल किस्म का टैलेंट है, एक एक्सेप्शनल किस्म का फास्ट बॉलर है, और वो इतने अच्छे स्पेल्स करवा जाता था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता था कि शहीन और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस छुप जाती थी। अब कौन छुपाएगा? और अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो शायद अफरीदी और सईद अजमल शायद हमारे आखिरी स्पिनर थे। मुझे इबरार से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनकी भी ये खबरें आई कि वो तो अपनी फिटनेस पे काम ही नहीं करना चाहते, वो तो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उन्होंने तो वर्जिश ही नहीं की, वो तो अपनी इंजरी के मुतल्लिक जो है वो सीरियस ही नहीं थे। तो जब आपका ये माइंड सेट होगा, जब आप ऐसे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? और ना कि उसामा मीर को चांस दिया गया, ना उन्होंने परफॉर्म किया। और अगर आज नवाज की बात की जाए तो ठीक है, उन्होंने बैटिंग में अच्छा शो किया, उन्होंने छक्के भी मारे, लेकिन तब तक तो पानी सर से गुजर चुका था। अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो पूरे 4 ओवर्स में उनकी सिर्फ एक बॉल, जो उन्होंने पहली बॉल करवाई थी फिन एलन को, सिर्फ फिन एलन उसी बॉल पर बीट हुए थे। इसके अलावा उन्होंने कोई ऐसी बॉल नहीं डाली जो जिसने मुश्किल में डाला हो बॉलर को, बैट्समैन को। ये हमारी हालात है, तो हमें अपनी बॉलिंग के बारे में भी बहुत सोचने की जरूरत है। और हारिस रऊफ, तुम्हें भी अपनी गेम के बारे में सोचने की जरूरत है, और तुम अब पाकिस्तानी फैंस के जज्बात के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। तुम्हें अपनी गेम उठानी पड़ेगी अगर तुम्हें वर्ल्ड कप में जाना है, क्योंकि एहसानुल्लाह और जब नसीम आएंगे तो बहुत से ऐसे बॉलर्स हैं जिनकी जगह को जो है दोबारा से सोचना पड़ सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये वर्ल्ड कप का साल है, और अगर आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जर्सी नहीं पहनेंगे, चाहे आप जितने भी बड़े बॉलर हैं। ये बात आप याद रख लें।
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.